दोस्तों, इस वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं आपका मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले बात आती है कि मशीन लर्निंग की डेफिनेशन होती क्या है। तो मशीन लर्निंग की डेफिनेशन है आपकी, इट प्रोवाइड्स द कंप्यूटर विद द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। मतलब मशीन लर्निंग कंप्यूटर को एक ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से यार वो अपने आप चीजों को सीखने की कोशिश करता है विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। मतलब हम एक्सटर्नल यार कोई प्रोग्राम नहीं करते कंप्यूटर में, फिर भी वो चीजों को सीखता है। अब बात आती है कि वो चीजों को सीखता कैसे है। भाई, कंप्यूटर के पास ऐसा कोई अपना दिमाग तो है नहीं जिसकी हेल्प से वो चीजों को अपने आप सीख लेगा। तो वो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज होगी यार जिसकी वजह से वो चीजों को सीखता है। तो जो वो चीजों को सीखता है यार, वो सीखता है आपके पास्ट हिस्टोरिकल डेटा के बेस पर। मतलब वो क्या करता है, वो आपका जो पास्ट का डेटा है, जो हमने पहले ही उसको कुछ डेटा दिया हुआ था, उसके बेस पे यार वो कोशिश करता है टू फाइंड आउट द टू रिसर्च पोटेंशियल ट्रेंड्स। कुछ ट्रेंड्स फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि उस हिस्टोरिकल डेटा में क्या ट्रेंड चला आ रहा है डेटा का। उसके साथ साथ यार टू एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ सर्टेन डिसीजन। अगर कोई डिसीजन उसने उस पास्ट वाले डेटा पे लिया तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा आउटपुट पर, उसको फाइंड करने की कोशिश करता है। उसके साथ साथ टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ गिवन टूल और सिनेरियो। अगर कोई पर्टिकुलर टूल या हमने कोई पर्टिकुलर कंडीशन दी है, उसके बेस पर क्या परफॉर्मेंस रही है कंप्यूटर की, वो उसके बेस पर यार चीजों को उससे सीखने की कोशिश करता है। मतलब पास्ट हिस्टोरिकल डेटा के बेस पर वो इन सब चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करता है। देन इन सबको एनालाइज करने के बाद वो चीजों को सीखता है बार बार विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। अब यार जो ये चीज है सीखने वाली, ये अपने आप धीरे धीरे इंप्रूव होती है जैसे जैसे उसकी नॉलेज बढ़ती जाती है। मतलब जैसे जैसे यार वो चीजों को एनालाइज ज्यादा अच्छी तरह करता जाएगा, इसी तरह वो चीजों को सीखता जाएगा। अब जो ये चीज होती है ना आपकी, टू मतलब पास्ट हिस्टोरिकल डेटाबेस से जो वो चीज करता है, इस सब चीज को बोलते हैं हम आपकी एनालिटिक्स। अगर मैं एनालिटिक्स की बात करूं तो यार ये आपकी तीन तरह की होती है। एक होती है यार आपकी डेस्क्रिप्टिव एनालिसिस, एक होता है यार आपका प्रिडिक्टिव एनालिसिस, एंड एक होता है यार आपका प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। अगर बिल्कुल सिंपल सिंगल शब्दों में बताऊं यार, तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस मतलब व्हाट हैज हैपेंड, पहले क्या हो चुका है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस मतलब व्हाट कुड हैपन, आगे क्या होगा डेटा के साथ। मतलब वो कोशिश करता है ये फाइंड आउट करने की कि फ्यूचर में अगर कोई नया डेटा आया तो उसके ऊपर अगर वो प्रोसेसिंग करेगा तो आउटपुट में क्या चेंज आएगा। अगर मैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की बात करूं तो यार इसका मतलब होता है कि व्हाट शुड वी डू, मतलब उसे क्या करना चाहिए। ठीक है। तो यार अगर मैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की बात करूं तो यार डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के लिए वो आपका डेटा एग्रीगेशन एंड डेटा माइनिंग के एल्गोरिथम्स यूज करता है, ये फाइंड करने के लिए कि जो आपने पास्ट हिस्टोरिकल डेटा दिया था उसके साथ क्या क्या चेंजेस हुए हैं और वो आपका कैसे कैसे प्रेजेंट है। ठीक है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस की बात करूं तो यार प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए वो आपके डिफरेंट स्टैटिकल टूल्स ये सब यूज करता है। और सही बात क्या है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए ही जो मशीन लर्निंग है वो आपका कोर है। मतलब आप बोल सकते हो मशीन लर्निंग इज द कोर ऑफ प्रिडिक्टिव एनालिसिस। भाई, मशीन लर्निंग में होता क्या है, अब अगर हम कोई इनपुट देते हैं तो हमें तो नहीं पता आउटपुट क्या आएगा। वो चीजों को अपने आप पास्ट हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे एनालाइज करता है एंड देन हमें आउटपुट देता है, और फिर हम वो उसके बेस पे एनालाइज करता है कि यार आउटपुट इसका क्या हो सकता है या फिर मैं क्या चेंज कर सकता हूँ। तो बेसिकली मशीन लर्निंग की बात करता है, मशीन लर्निंग प्रिडिक्टिव एनालिसिस का कोर है। मतलब प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए मशीन लर्निंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और मशीन लर्निंग काम करती है आपकी प्रिडिक्टिव एनालिसिस में ही है। ठीक है। और अगर मैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की बात करूं, मतलब हमें क्या करना चाहिए, मतलब कौन सी हमें ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम यूज करनी चाहिए, ये सब चीजें आपकी आती है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में। ठीक है। तो ये आपकी अलग अलग तरह की एनालिटिक्स थी, तीन तरह की। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, एक होता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस और एक होता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। तो इन सबको थोड़ा एक बार ध्यान से देख लेना कि इनका मतलब क्या होता है। जब मैं नोट शेयर करूंगा तो इसमें इनके बारे में और भी कुछ लिखा है 4-5 लाइनें, तो उनको वहां से पढ़ सकते हो। बट यहाँ पर मैं यार जो सिंपल एक मोटा मोटा ओवरव्यू है वो देने की कोशिश करूंगा कि टाइम कम है और हमें सिलेबस जल्दी जल्दी कवर करना, तो इसलिए चीजों को जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करते हैं।
अब हमने इतना समझ लिया कि मशीन लर्निंग आपका कोर पार्ट है आपके प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, इसमें क्या रिलेशन है बिटवीन एआई एंड एमएल। देखो यार, बिल्कुल अगर सही बताऊं तो बात क्या है, एमएल इज द सबसेट ऑफ एआई, मतलब एमएल एक सबसेट है एआई का। भाई एआई में हम करते क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम कंप्यूटर को इतना इंटेलिजेंट बना दें जितनी एक ह्यूमन इंटेलिजेंस है। बट आपको ही पता है यार कि हम कभी भी यार अपने कंप्यूटर को इतना तो इंटेलिजेंट नहीं बना सकते जितना हमारा दिमाग इंटेलिजेंट है। बट हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करें। बट मशीन लर्निंग में हम ऐसा कुछ नहीं करते। मशीन लर्निंग में सिर्फ हमारा काम ये है कि यार वो चीज़ों को सीख पाए विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, मतलब हम एक्सटर्नल से कोई यूज नहीं करेंगे, हम कोई एक्सटर्नल से प्रोग्राम नहीं करेंगे, बस वो चीज़ों को अपने आप सीख ले। अब अगर मैं एआई की बात करूँ तो यार एआई में तो आपकी एनएलपी वगैरह बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं, बट मशीन लर्निंग में ऐसा कुछ चीज़ें हम जनरली यूज नहीं करते। तो सिंपल शब्दों में बस इतना सा रिलेशन है कि यार एमएल एक सबसेट है एआई का। तो ये चीज़ आपके एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि एआई इज द सबसेट ऑफ एमएल, तो ट्रू और फॉल्स, मतलब कुछ इस तरह से क्वेश्चन यार वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है यार आपका इवैल्यूएशन ऑफ एमएल, मतलब जो एमएल है उसका इवैल्यूएशन हुआ कहाँ से, किस किस साल में क्या क्या काम हुआ है वहां पर। तो दोस्तों अगर हम इवोल्यूशन ऑफ एमएल की बात करें तो यार मशीन लर्निंग के ऊपर काम 1950 से लेकर 2010 तक लगातार करा गया था। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा ओवरव्यू लिखा है 1950, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 में क्या क्या काम हुआ है। तो यार इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा याद रख सकते हो, क्योंकि अगर बाई चांस कभी हमसे पूछ लिया कि यार डीप लर्निंग वाला कंसेप्ट कब आया, तो आपको पता होना चाहिए कि डीप लर्निंग आपका 2010 में आया। यार डीप लर्निंग तो बिल्कुल अभी लेटेस्ट ही आया है, क्योंकि अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की बात करता हूँ, डीप लर्निंग की सबसे बाद में आया है। सबसे पहले आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका था, उसका फिर हमने मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम्स, आप देख रहे होंगे यार एआई का काम यहाँ पर आपका कुछ चल रहा था। उसके बाद हमने न्यूरल नेटवर्क, देन हमने मशीन लर्निंग की कुछ एल्गोरिथम को शिफ्ट कराया है यार आपकी नॉलेज ड्रिवन से लेकर नॉलेज ड्रिवन से डेटा ड्रिवन तक, मतलब नॉलेज ड्रिवन एल्गोरिथम से हमने डेटा ड्रिवन अप्रोच की तरफ हमने शिफ्ट करा है। देन आपका 2000 में सपोर्ट वेक्टर क्लस्टरिंग एंड अदर बहुत सारी कर्नल मेथड्स आपके इंप्लीमेंट करे गए थे। ठीक है, तो इसको आप एक बार अपने आपसे नोट याद रख सकते हो। यार नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड इश्यूज इन मशीन लर्निंग। यार अगर मैं आपके बेनिफिट्स की बात करूं तो बेनिफिट तो इसके यार हर जगह है मशीन लर्निंग के। भाई आपका मार्केटिंग एंड सेल्स सेक्टर में भी यार इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ यार हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी हम मशीन लर्निंग को बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं आसानी से। देन यार आपका प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में इसका यूज होता है। उसके साथ साथ यार अगर हमें कहीं पे आपका स्पैम डिटेक्ट करना है कि भाई आपकी कौन कौन सी मेल स्पैम है और कौन कौन सी मेल आपकी सही है, वहाँ पर हम इसको आपका यूज करते हैं। तो इसके द्वारा बहुत सारी मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन हैं। अगर मैं आपकी और की बात करूँ तो यार आपका फाइनेंशियल सेक्टर में भी इसको हम यूज कर सकते हैं इजीली। देन आपका यार डेटा एंट्री के लिए भी हम मशीन लर्निंग का यूज कर सकते हैं, क्योंकि डेटा एंट्री में होता क्या है यार कि हमें कोई पर्टिकुलर बंदा बिठाना पड़ता है डेटा एंट्री के लिए कि वो बार बार आपका डेटा एंटर करता रहे। बट अगर मशीन लर्निंग एक बार मतलब अगर कंप्यूटर ऐसे सीख जाए कि आपका डेटा एंटर किस पर्टिकुलर ऑर्डर में किस मैनर में हो रहा है, तो यार मशीन अपने आप भी डेटा को आसानी से वहाँ पे एंटर कर सकती है। ठीक है, तो यार और भी आपकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें से आपकी यार कुछ हैं, जैसे आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, और भी काफी सारी है। तो अगर यार मैं इसका आपका रियल का यूज बताऊं मशीन लर्निंग का, तो देखो यार जैसे लेट सपोज आपने गूगल पे कोई चीज सर्च करी और जब आपने वो चीज सर्च करी तो आपको कुछ नंबर ऑफ साइट दिख जाएंगी, भाई 10-15 साइट सब खुल जाएगी। लेट सपोज आपके पास जो पहले पेज पर 10 से 15 साइट खुल के आई थी, आपने उनमें से किसी को भी क्लिक नहीं करा और आप दूसरे पेज पर चले गए। ठीक है, आपने दूसरे पेज पर देखा, जब आप दूसरे पेज पर गए तो आपने दूसरे पेज पर ही आपको 10-15 वेबसाइट दिखी कोई थी, आपने उसमें जाके किसी एक पर क्लिक करा। आप अपने ब्राउजर को बंद करो, आप दोबारा से ब्राउजर पे सेम चीज पुश जब
एंटर करोगे तो यार आपको 2-3 बार एंटर करने के बाद जो चीज आप क्लिक कर रहे हो ना भाई, सबसे पहले पेज पर इतनी सारी वेबसाइट दिखी थी, आपने किसी को भी क्लिक नहीं करा। तो जब आप दो तीन बार के बाद मतलब 2-3 टाइम्स के बाद जब आप सेम चीज को सर्च करने की कोशिश करोगे तो आपको वो फर्स्ट पे दिखेगा ही नहीं। मतलब जितनी फर्स्ट पे जो वेबसाइट्स हैं वो जो जिस बार क्लिक नहीं करा आपको ऐसी दिखेंगी ही नहीं। उसके साथ यार जैसे हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक में आप कई बार देखते होंगे आपने कोई पोस्ट डाली अपने फ्रेंड्स के साथ, तो पोस्ट डालने के बाद यार वो फोटो पर अपने आप नाम दिखा देता है कि इस बंदे का नाम राहुल है, इस बंदे का नाम मोनू है, ऐसे। तो वो कैसे दिखाता है, वो भी यार मशीन लर्निंग कैसे दिखाता है, मतलब वो फेस को टैग कर लेता है कि पहले आपने कभी पास्ट में वही फोटो डाला था और आपने उस बंदे को टैग करा था, तो जब आप अगली बार कोई पोस्ट डाल रहे हो और आपने उसको टैग नहीं करा तो यार वो अपने आप आपको एक रिकमेंडेशन करता है कि आप इस बंदे को यहाँ पे टैग कर सकते हो। ठीक है, तो यार आप रियल में भी देख सकते हो गूगल एंड फेसबुक में यार हम आसानी से कैसे आपका मशीन लर्निंग डे टू डे लाइफ में आपकी यूज होती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन आपकी मशीन लर्निंग की। तो यार ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। नेक्स्ट अच्छे डिस्कस करेंगे आपकी यार सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यार प्लीज यार इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि यार जो भी बच्चे फाइनल एग्जाम्स देने वाले हैं केटीयू के, उन्हें थोड़ा एक ओवरव्यू पता लग जाए और उन्हें यार आसानी से चीज़ों को वे समझ सके। ठीक है, और यार अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू यार।